सो हमारा लास्ट टाइम तक का काम यहाँ पे था कि हमने एक यूज़ फॉर्मेट की हुक इस्तेमाल की थी सिर्फ, और ये हमें हुक मिली थी कहाँ से, फॉर्मेट जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसके अंदर से। और इस यूज़ फॉर्मेट के अंदर हमने कहा था कि ये एक ऑब्जेक्ट लेता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 कीज होती हैं, एक इनिशियल वैल्यू, एक वैलिडेशन स्कीमा और एक ऑन सबमिट। तो इनिशियल वैल्यू में हमारे फॉर्म की वो तमाम वैल्यूज जिनको हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं वो, या हैंडल करना चाह रहे हैं वो, वैलिडेशन स्कीमा में हम यप डॉट ऑब्जेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट में वही सारी फील्ड्स विद रूल्स कि कौन कौन से वैलिडेशन रूल्स हम अप्लाई करना चाहते हैं, और ऑन सबमिट का फंक्शन कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो जो भी पूरे फॉर्म की वैल्यूज हैं वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट हमें खुद ब खुद अवेलेबल कर देगा फॉर्मिक। यहाँ तक आई होप कि आपको मसला नहीं है, अगर है तो बता दें वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है सर। ओके, सो अब ये जो सबमिट है या हैंडल सबमिट है, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट बिकॉज वी डोंट हैव नीड ऑफ इट। अच्छा, इसको डिलीट नहीं करते बल्कि हम इस सारे को कमेंट कर देते हैं बिकॉज ये इस सारे को मे बी के अगर जरूरत पड़ सकता है हमें इसे कोलैप्स कर देते हैं। एनीवेज, सो दिस इज माय फॉर्म एंड दिस इज माय यूज फॉर्मेट हुक। अच्छा, नॉर्मली ये जो यूज फॉर्मेट हुक है ना, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है और उस ऑब्जेक्ट को, यानी वो मैंने फॉर्मेट के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC XYZ, यानी सादा अल्फाज में वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा कॉन्स्ट फॉर्मेट। अब इस ऑब्जेक्ट जो कि यूज फॉर्मेट हमें रिटर्न करती है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर बड़ी कीमती चीजें पड़ी हुई हैं, यानी खजाना पड़ा हुआ है। तो हम दो तरीके हैं और दोनों हमें बताएं कि या तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई चीजों को ऑब्जेक्ट डॉट करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये जैसे ये देखें, ये इस फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, डर्टी, एरर्स, गेट फील्ड हेल्पर्स, गेट फील्ड मेटा, गेट प्रॉप्स, हैंडल ब्लर, हैंडल चेंज, हैंडल रीसेट, हैंडल सबमिट, इनिशियलाइज एरर्स, इनिशियलाइज स्टेटस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन रिटर्न कर रहा है हमें? यूज फॉर्मेट की हुक। और रिटर्न करके किस वेरिएबल में सेव कर रही है? आपकी फॉर्मेट में। मेक सेंस? तो एक तरीका तो ये है कि आप डॉट करके इसके अंदर से चीजें निकाल लें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से चीजें अनपैक कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप डीस्ट्रक्चर कर लें। ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर भी तो किया जा सकता है, तो मैं ये वाली नोटेशन यूज करूंगा, डीस्ट्रक्चरिंग वाली। अब मैंने आपको कहा है कि यूज फॉर्मेट जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसमें बहुत सारी चीजें अभी आपने इंटेलिजेंस में देख ली हैं। हमें जो चीजें चाहिए हम सिर्फ वो निकालेंगे। और हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए जी हैंडल चेंज, ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है कौन? यूज फॉर्मेट। हमें चाहिए जी हैंडल ब्लर, हमें चाहिए जी हैंडल सबमिट, हमें चाहिए जी वैल्यूज, हमें चाहिए जी एरर्स, हमें चाहिए जी। अच्छा, आप मुझे कहेंगे सर ये आपको कैसे पता कि ये सारा कुछ है? तो ऑब्वियसली मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा है और मैंने चूंकि काफी दफा अप्लाई किया है तो ये मुझे जुबानी रट गया है, याद हो गया। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि यूज फॉर्म में क्या क्या रिटर्न करता है। और अगर नहीं पता, नो वरीज, डोंट हेजिटेट, स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड चेक इट आउट कि हमें यूज फॉर्मेट की हुक क्या क्या रिटर्न करती है। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ना चाहते तो जस्ट डू फॉलो मी। ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ मोस्ट मोर और लेस यही चीजें आपको फॉर्म की जरूरत के लिए जरूरत पड़ेगी। सो आखिरी चीज जो मुझे मिलेगी वो है टच्ड के नाम से। तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये तमाम के तमाम क्या हैं बेसिकली। अगर मैं इसको फॉर्मेट करूंगा तो फिर मुझे इनको निकालना पड़ेगा कैसे? फॉर्मेट डॉट हैंडल चेंज या हैंडल ब्लर या हैंडल सबमिट, और फिर इसको वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा वगैरह। तो मैं बजाय ये डबल काम करने के मैंने सिंपल क्या कर दिया, मैंने यहीं पे इसके रिटर्न रिजल्ट को डीस्ट्रक्चर करके डिफरेंट वेरिएबल्स में, मतलब ये डिफरेंट वेरिएबल्स उसने दिए थे मुझे, हैंडल चेंज, हैंडल ब्लर, हैंडल सबमिट, वैल्यूज, एरर्स और टच्ड। अब इनका क्या पर्पज है और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं बताता हूँ। लेकिन अब हमारा जो यूज फॉर्मेट है ये एक यानी हुक का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी ये यूज फॉर्मेट का हुक यानी यूज फॉर्मेट और मेरा JSX, इन दोनों के आपस में बाइंडिंग नहीं हुई हुई, इन दोनों का अभी तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो इससे पहले मैंने हैंडल सबमिट कस्टम फंक्शन दिया हुआ था। तो अब ये जो हैंडल सबमिट है, ये कौन सा हैंडल सबमिट कॉल हुआ है?
वो जो मुझे फॉर्मेट ने दी है। ठीक, फिर अगली चीज, आप हर इनपुट पे जाके ऑन चेंज, आपको पता है कि हर इनपुट पे ऑन चेंज हमें देना होता है ताकि उसकी वैल्यू को डिटेक्ट कर सकें। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना कस्टम, आपको सिंपली ऑन चेंज पे क्या कॉल कर लेना है, ये वाला हैंडल चेंज जो कि आपको फॉर्मेट दे रहा है। नो कस्टम लॉजिक, नो डिस्ट्रक्चरिंग, वो सारी खबत जो है वो खत्म हो गई। तो मैंने क्या कर दिया जी, ऑन चेंज पे हैंडल चेंज कॉल कर दिया। बाकी सारी चीजों का ख्याल कौन रखेगा, फॉर्मेट रखेगा। मैंने अपने फॉर्म के चेंज इवेंट को बाइंड कर दिया किसके साथ, फॉर्मेट के साथ। ठीक, अच्छा अब आपको पता है ब्लर क्या होता है? ये मैंने हैंडल ब्लर का एक फंक्शन यहाँ, वैसे ब्लर पता है क्या होता है? ब्लर हो जाता है, क्या होता है मतलब कि क्या होता है, क्या दोबारा बोलो। ना ना मामा, मैं को फोटोग्राफी की टर्म्स नहीं पूछ रहा। जी जी, ऑनलाइन में बिलाल या जुबैर, आपको तुक्का कोई आइडिया वेब की टर्म में ब्लर किसको बोलते हैं? अच्छा मैं नॉर्मली आपको पहले बता देता हूँ ब्लर किसको बोलते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स, अभी देखें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड नहीं है, जब सेलेक्टेड होता है तो उसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक, तो अब मैं इसको सेलेक्टेड नहीं कहूंगा, जब किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो इसका मतलब है ये टेक्स्ट बॉक्स फोकस्ड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकस का इवेंट है। क्या है ये? तो अब मैं इस पे फोकस। करूंगा तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। जब मैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से फोकस आउट करता हूं तो इसको हम कहते हैं ब्लर का इवेंट है ये। यानी दिस इज फोकस, दिस इज ब्लर। फोकस आउट करने को हम क्या कहते हैं, ब्लर। क्लियर हो गई ये बात? जी सो ठीक है। व्हाट द ब्लर इज एंड व्हाट द फोकस इज, एनीवेज, सो कम बैक हियर। तो मैं, क्योंकि ये इवेंट है, ऑन फोकस भी इवेंट है और ऑन ब्लर भी इवेंट है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन चेंज के साथ एक और इवेंट दे दूंगा, ऑन ब्लर। और ऑन ब्लर पे मैं वो वाला फंक्शन दे दूंगा जो मुझे किसने दिया था, फॉर्मेट ने दिया था। ठीक, देख लें जो यूज हो रहे हैं वो थोड़े से डार्क, मतलब आई मीन ब्राइटर हो रहे हैं, और जो यूज अभी तक नहीं हुए वो थोड़े से ग्रे है। अच्छा, अब नॉर्मली जब मैं इसमें कोई इनपुट दूंगा तो अगर मैं इनपुट गलत देता हूं, कोई भी ऐसा इनपुट जो इस रूल को वायलेट करता है, तो क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए, एरर थ्रो होना चाहिए। तो जब भी फॉर्मिक एरर थ्रो करेगा, ये तमाम के तमाम एरर्स किस में भेज देगा, इस एरर के ऑब्जेक्ट में भेज देगा। आई रिपीट, चाहे टाइटल की फील्ड में एरर आए, चाहे डिस्क्रिप्शन की फील्ड में एरर आए, और इन तीनों में से कोई भी एरर आए, चाहे प्राइस की फील्ड में एरर आए या फोन की फील्ड में एरर आए, फॉर्मिक इंटरनली इन तमाम के तमाम एरर्स को कहां थ्रो कर देगा, एरर्स की फील्ड में। मेकिंग सेंस? तो मुझे एरर कहीं डिस्प्ले भी तो कराना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही काम जैसे पहले किया था कल। यहाँ पे एक बना लें, पैराग्राफ का टैग बना लें, एक स्पैन का टैग बना लें, कुछ भी बना लें। सो आई एम गोइंग फॉर द स्पैन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ERRORS, एरर्स, विच इज दिस वन। क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें तो तमाम एरर हो सकते हैं, टाइटल का भी, डिस्क्रिप्शन का भी, प्राइस का भी और फोन का भी। तो मैं क्या करूंगा, एरर्स डॉट टाइटल। मेक सेंस ऑनलाइन? सही। यस सर, और बिल्कुल ठीक है। इसको मैं, एरर चूंकि रेड कलर में होता है तो थोड़ा सा मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ, color is going to be like red. If I now come back और अगर मैं इसको हिट करता हूं तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये कहां से आया, यहां से आया। ठीक, और अगर ठीक है। मैं 6 कैरेक्टर से लेस कुछ दे दूं, यानी कुछ मैंने दे दिया, आप देख रहे हैं मैं वो डायनामिकली एरर चेंज हो रहा है। जो ही मैंने एक कैरेक्टर एंटर किया तो वो ब्लैंक वाला एरर हट गया, उसने कहा जी प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। जब मैं 6 कैरेक्टर्स दूंगा तो एरर खुद ब खुद हट गया, और अब जब 30 से ऊपर जाऊंगा तो दोबारा वो एरर आ जाएगा, टाइटल कैन नॉट हैव मोर देन 30 कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ऑल दीज 3 एरर्स आर वर्किंग। अगर मैंने ब्लैंक छोड़ा तो उसने क्या कहा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैंने कुछ लेटर्स दिए लेकिन वो 6 से कम हुए तो उसने ये मैसेज थ्रो किया।
और अगर मैंने स्ट्रिंग दी और वो 30 से अबव हो गई कैरेक्टर्स की लेंथ से, तो उसने ये वाला एरर थ्रो कर। इट्स द रियल टाइम एरर चेकिंग। लेकिन अब दोबारा 30 से लेस होगा तो वैलिड है, ठीक हो जाएगा। दोबारा 6 से जो ही कम होगा वो ऑटोमेटिकली एरर देगा, और दोबारा जो ही होगा तो वो डायनामिकली खुद ब खुद एरर चेंज कर रहा है। मेकिंग सेंस? यस सर। अच्छा, अभी आप फील्ड चेंज करें तो कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल रिमूव होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये टच्ड की चीज है, अभी पूरी नहीं हुई ना, आने दें अभी। ठीक है, अभी टच्ड और वैल्यू को हमने नहीं छेड़ा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यस सर। मैंने, यानी ये इतना स्मार्ट काम है कि मैं ये जो अनचेंज और अनब्लर दिए ना, ये दोनों चीजें कॉपी करके सिर्फ हर टेक्स्ट बॉक्स में अंदर पेस्ट कर दूंगा। बाकी मैनुअली इनको हैंडल हम नहीं करेंगे, फॉर्मेट खुद ब खुद इनको हैंडल करेगा। ठीक, फोन के लिए भी दे दिया, प्राइस के लिए भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन के लिए भी दे दिया। अब अगर आप वापस आए और इस पे क्लिक करें, ये इस पे क्लिक करें, बाकी कोई एरर शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एरर्स को डिस्प्ले नहीं करवाया। तो मैं यही काम करूंगा, यहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और इसको क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन, पेस्ट, इसको क्या कर दूंगा, प्राइस, और पेस्ट, यस, पेस्ट, और इसको क्या कर दूंगा मैं, फोन। दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और बगैर कुछ इनपुट दिए क्लिक करता हूँ, तो तमाम के तमाम रेलेवेंट एरर आ गए। जब मैं इसको छेड़ता हूँ तो इसने एरर चेंज कर दिया, जब 6 पूरा हुआ तो उसने एरर हटा दिया। इसको छेड़ता हूँ तो ये भी कह रहा है जी कि 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 6 कैरेक्टर पूरे हुए तो उसने भी गायब कर दिया। इसको मैं देखता हूँ, ये क्या कह रहा है, प्राइस मस्ट बी अ नंबर टाइप बट द फाइनल वैल्यू वाज एन। अच्छा, ये जो है इसको मैं मतलब एरर को कस्टमाइज कर सकते हैं ऑलवेज, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वो क्या कह रहा है, प्राइस मस्ट बी अ नंबर। तो मैं यहाँ नंबर नहीं दूंगा तो वो एरर हटेगा नहीं। जो ही मैंने नंबर दिया तो उसने क्या कहा जी, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये तो नहीं देना चाहिए उसको, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये नंबर की फील्ड में कुछ गलत दिया है। ये जो प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग है ना, ये एरर मैसेज गलत है, ठीक है। तो मैंने मिनिमम नंबर क्या दिया हुआ है, 100, ठीक है। तो मैसेज भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, या नंबर कैन नॉट बी लेस देन 100। अब वो क्या कह रहा है, नंबर कैन नॉट बी लेस देन 100। तो जो ही मैंने 100 से अबव दिया तो उसने ऑटोमेटिकली हटा दिया। फिर फोन नंबर पे मैं चेक करता हूँ जी, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्यों सर, क्या फोन, यप, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो दे रहा हूँ भाई। इसका मतलब है कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर, यहाँ पे, ठीक है। सो फोन शुड बी अ स्ट्रिंग, ओके, लेट मी, दिस इज अ फोन, नेम इज फोन। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये नाम के साथ इसका ताल्लुक है, तो नाम सेम होने चाहिए फील्ड्स के, ठीक है। सो इट इज लुक्स ओके, फोन एंड फोन एंड फोन और फोन। देन इसको क्या प्रॉब्लम है, ये आखिरी फील्ड सही काम नहीं कर रही। सो लेट मी रिमूव इट फॉर द टाइम बीइंग, आई विल ब्रिंग इट बैक। रिक्वायर्ड, यस, मतलब है कि वो ये मैचेस वाला इसमें खराब हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं।
ये जो कल सवाल पूछ रहे थे ना पासवर्ड स्ट्रेंथ का, यस सर, मैं या पूछ रहा था। पासवर्ड स्ट्रेंथ वैलिडेशन, ये देख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है नाउ सर। वी आर गोइंग टू फॉर्मिक फॉर्म वैलिडेशन विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। लेट्स हैव अ हिंट, शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहे जी, यप डॉट स्ट्रिंग डॉट मैच ओनली नंबर अलाउड, तो हम ठीक तो कर रहे हैं। The first parameter of the method is the regex, the second parameter is the error message. So yep dot string dot matches, पहले मैचेस का कर लेते हैं, एंड पे रिक्वायर्ड का करते हैं। डॉट मैचेस, और फिलहाल मैं सिर्फ ये छोटा सा सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ। ओ आई सी, आई गेस आई वाज इनक्लोजिंग दिस इन कोट्स, ये कोट्स के बगैर ले रहा है। लेट मी ट्राई दिस। मैं एक्सप्रेशन रिजेक्ट एक्सप्रेशन को किधर दे रहा हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर, एंड इट इज एक्सपेक्टिंग द regex without quotes. Clear? यस So I सर। guess this is a mistake. Let's check it out. It's now working. और अब अगर हम कोई फोन दें, लेकिन it is not working, फोन नंबर की इतनी बड़ी लेंथ तो नहीं होती। Got it? So +92 please, अब उसने दे दिया प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट फोन नंबर, इसका मतलब प्लस अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर बाकी चीजें काम कर रही हैं, फोन की लेंथ काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इट्स ऑल डैश अबाउट, चेक इसका डैश। मतलब 0332 यस सर। 5039857 डैश अलाउड है। बस निकल इसका रहा है। मतलब ये है कि आर मैचेस फंक्शन इज वर्किंग, हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो आप दोबारा जाके ये कहें जी कि रेजेक्स फॉर पाकिस्तानी फोन नंबर। ठीक है, तो हमने फोन नंबर किया, उसने शायद पूरे इंटरनेट जहां जहां जो जो फोन नंबर का फॉर्मेट है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया। तो हम इसको स्पेसिफिकली चेक कर लेते हैं रेजेक्स फॉर Do you even a basic Google search for the regex for Pakistan mobile? Here is a solution from the first result. तो हम इसको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आध एक्सप्रेशन होना चाहिए। यस, ये क्या कह रहा है जी कि अगर आप ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे, लेट मी जूम इट इन, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे तो ये किस किस को मैच करेगा, इस नंबर के फॉर्मेट को मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा, इसको भी मैच करेगा, ये सारे पाकिस्तानी हैं, इसको भी मैच करेगा, 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 और नो नो मैच किसको करेगा, जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें 2 दफा डैश आए उसको भी मैच नहीं करेगा, और जिसमें लेंथ ज्यादा है। आई गेस दिस इज करेक्ट वन, सो कॉपी इट, गो बैक, और इसको हटा दें, पता नहीं क्या गनमन डाला हुआ है किसी ने, और इसको डाल दें। ठीक है, मेक श्योर के डू इट विदाउट quotes, but it is not working without quotes, rather why? सर वो ब्रैकेट नहीं है शायद एंड पे, स्मॉल ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। नहीं नहीं, हमने एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी किया है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। ये ब्रैकेट इसकी वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होती, ये इसकी अपनी कोई टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट में ये डाल दें और एंड पे ये डाल दें आई। ठीक है, तो आई गेस के मुझे, लेट मी मेक इट अ बिट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसको लाइन ब्रेक कर लेते हैं, ये भी लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और तो क्या हो गया भाई, दिस वन मैंने किया है कि मैंने सिर्फ स्टार्ट में ये स्लैश दे दी है, दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, और एंड में भी ये दे दिए स्लैश, और आई का मतलब इनसेंसिटिव होता है, केस इनसेंसिटिव समथिंग लाइक दैट। बट अगेन मुझे चूंकि आइडिया था तो मैंने तुक्का लगाया, तो लेट्स सी ये तुक्का चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक हो गया, बाकी सारा रेगुलर एक्सप्रेशन वही है बीच वाला,
सिर्फ मैंने स्टार्टिंग और एंड पे क्या कर दिया, इसके स्टार्टिंग में वो स्लैश नहीं था जिसकी वजह से मुझे एरर दे रहा था। लेट्स सी नाउ, गो बैक, और अब अगर मैं इसको कोई भी फ़ोन नंबर ये देता हूँ, ये देता हूँ, ये देता हूँ, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड फ़ोन नंबर, क्योंकि इतनी लंबी स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, सो अब अगर मैं +92 दूंगा तो +92 भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको एक्सेप्ट, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट करेगा, जो हमें बताया गया +92 है, देन इट शुड डू सम। अच्छा, फिर हम ये पूरा फॉर्मेट है ना, ये पूरा फॉर्मेट फिर इसको यानी +92 -332 डैश, इससे बीच वाला कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला। तो फिर हम इसके साइड पे ये, इसके साइड पे ये वाला, ठीक है। तो फिर हम पूरा नंबर डाल के देखते हैं, ठीक है, डैश के साथ, +92 -333 वगैरह वगैरह। तो लेट्स सी, +92 डैश था, -332 5, हाँ, जो ही डिजिट पूरे हुए तो उसने वैलिड कर दिया, जो ही इससे ऊपर हुआ तो फिर उसने कहा इनवैलिड। इसका मतलब सही। ये है कि अगर जब आप फोन नंबर देंगे तो आप उसको फॉर्मेट हिंट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे कि सिर्फ ये फोन नंबर एक्सेप्टेबल है। फिर बाकियों में से देख लें हम, अगर इसको करते हैं, प्लस स्लैश नहीं देते, सिर्फ अपना फोन नंबर लिखते हैं 7 डिजिट के साथ और 4 डिजिट कोड के साथ, तो देन ये कहेगा जी पढ़े, तो ये कोड है 2 4 6 और 7 पूरे हो गए, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म वैलिडेशन वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया जी ऑनलाइन? यस सर, बिल्कुल। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी आप अपनी मर्जी की कोई भी क्यूरी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी पहले हमें वो इंटरनेशनल फोन नंबर्स दे रहा था, आप पाकिस्तानी करें, फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो रेजेक्स फॉर पाकिस्तानी CNIC, अगर आपने किसी का CNIC मैच करवाना हो तो पाकिस्तानी CNIC कर लें, तो ये आपको उसका फॉर्मेट दे देगा, हाउ टू वैलिडेट CNIC नंबर इन MVC बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस। और मतलब 2-3 हिंट्स देख लें जो भी आपके लिए सूटेबल हो। ठीक, ये देखें, ये एग्जैक्ट वही है कि पहले क्या देगा, 2 4 और 5 डिजिट, फिर डैश, फिर 7 डिजिट, फिर डैश, फिर 1 डिजिट। ठीक है। आई होप यू गेस। तो यानी कोई भी स्ट्रिंग, पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग मैच करवाना हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन वुड कम इनटू प्ले। और दूसरी बात याद रखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लैंग्वेज। ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिवर्सल है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ ये फंक्शन डिफरेंट हो सकता है वहां जाके। जैसे यहाँ क्या फंक्शन है मैचेस का, वहां मैच का होगा, MAT होगा या कुछ होगा व्हाटसोएवर। सो इज इट क्लियर जी? नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग। अब आपने कहा था जी कि मैं यहाँ पे एरर आ गया, अब मैं यहाँ पे आके वैलिड इनपुट दे देता हूँ तो एरर खुद ब खुद हट जाता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस फील्ड को टच किया, ये मैं लफ्ज टच्ड का समझाना चाह रहा हूँ। आखिरी चीज हमारी रह गई है, बाकी सारी चीजें हो गई हैं, ये 2 चीजें रह गई हैं, वैल्यूज और टच्ड। तो जरा इस टच्ड का क्या पर्पज है ये समझिएगा। मैंने सिर्फ इस फील्ड को टच किया और इससे आउट हो गया, बाकियों को मैंने छेड़ा ही नहीं, तो उनको एरर क्यों आया? यानी मैंने जिसको टच किया और कोई वैल्यू किए दिए बगैर बाहर आ गया, तो सिर्फ एरर उसी में आना चाहिए, क्योंकि बाकी में तो मैं विजिट ही नहीं किया। टच का मतलब विजिट समझ लें। तो इनमें एरर तब आना चाहिए जब मैं इनमें क्या करूं, विजिट करूं। अभी मैंने विजिट सिर्फ, लेट्स सपोज इस ये काम इधर कर लें, इसको मैंने सिर्फ टच किया और इससे आउट हुआ, तो बाकी में तो एरर फिलहाल नहीं आना चाहिए। अगर आपकी जरूरत है कि आना चाहिए तो ठीक है, इसी तरह रख लें। और अगर आपकी जरूरत है कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, जिसको विजिट किया एटलीस्ट उसका एरर आना चाहिए, बाकियों का तब आना चाहिए जब उसको विजिट किया जाए। तो फिर आप क्या कर लें, दिस इज द प्लेस वेयर टच कम इनटू प्ले। तो आप यहाँ पे इस टच को कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे, ये जहां एरर डिस्प्ले करा रहे हैं ना, यहां आप एरर डॉट टाइटल, यानी अगर टाइटल का एरर सेट हो और ये फील्ड
टच्ड भी हो तो एरर शो करो, अदरवाइज नल कर दो। मेक सेंस? एरर्स डॉट टाइटल को चेक करो कि अगर ये टाइटल का एरर सेट हुआ है और ये फील्ड टच भी हुई है, फिर एरर शो करो, अदरवाइज ना शो करो। ठीक, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड इन वन थिंग कि टच्ड डॉट टाइटल भी आएगा या नहीं आएगा। सो लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, फील फ्री टू कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज ये आप 5-6 दफा जब तक करेंगे नहीं तो आपको जुबानी याद होना थोड़ा सा मुश्किल है। सो लेट मी गो टू दी डॉक्स, और वो किधर है? यप, यहाँ से आप ले लें वैलिडेशन में यप, और यहाँ पे आके आप देख लें ये हो रहा है जी। हाँ, टच्ड के साथ वो फील्ड नेम भी आएगा। ठीक है, सो मैं क्या कहूँगा जी, टच्ड, क्योंकि सारे टच हो सकते हैं ना, तो किसका टच हमें चाहिए? अगर टाइटल टच हो और एरर सेट हो तो फिर एरर डिस्प्ले करा दे। बस सिंपल ये काम करना है आपने। इसी को कॉपी मारें जल्दी के लिए, इधर आके इसको पेस्ट कर दें, और जहां जहां टाइटल है वहां डिस्क्रिप्शन कर दें। ठीक, देन आप इधर आके इसको मारें, जहां जहां टाइटल है वहां वहां क्या डाल दें? प्राइस। सर ये एक दफ़ा लाइन दोबारा समझा देना ज़रा। अच्छा क्वेश्चन ठीक है, मार्क का नहीं समझ आती। नहीं ये तो कंडीशनल रेंडरिंग, ये तो नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर है ना। बहरहाल मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसको, इसको और इसको, दैट्स गोइंग टू बी, क्या हो गया? फोन। यस, नाउ लेट्स सी। इसको टच किया तो एरर भी सिर्फ इसी को आना चाहिए। इसको टच किया और कोई वैल्यू दिए बगैर बाहर आ गया तो एरर उसी का आना चाहिए। इसको टच किया और कोई वैल्यू दिए बगैर बाहर आ गया तो इसको आना चाहिए। इसको टच किया, वैल्यू दिए बगैर बाहर आ गया तो इसको आना चाहिए। और अगर इस पे ये किया, वो एरर खुद बहुत चेंज हो गया। ये किया तो खत्म हो गया, ये किया तो एरर चेंज हो गया, और दिस किया तो एरर खत्म हो गया। ये किया तो कह रहे जी मस्ट बी अ नंबर। 2 4 5 6 7 8 9 10, हमने रखा ही 10 है ना भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? ओ एरर तो मॉडिफाई करो ना, इतना काम तो हम तुम यहाँ पे भी कर सकते हो भाई। राइट, तो रखा भाई 10 पे है, इधर हमने नंबर पे रखा है, और नंबर भी 100 मिनिमम रखा है, और इधर हमने फोन नंबर रखा है, यानी कुछ टेक्स्ट देंगे तब भी एरर, नंबर देंगे तब भी एरर, और वैलिड नंबर देंगे तब ठीक हो जाएगा। तो अब आखिरी चीज रह गई है जी। अच्छा, मुझे आप कह रहे हैं जुबैर कि ये समझा दूं, बेटा ये तो सिंपल इफ एल्स है ना। लेट्स सपोज मेरे पास एक नम है, नम इक्वल्स टू 90 है, तो मैं इसको क्या देता हूँ जी कि इफ num is greater than 90 तो ये काम कर दो, else ये काम कर दो। ठीक, इसी ये ठीक है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखने का ये तरीका है कि num is greater than 90, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो, फॉल्स है तो ये काम कर दो। ठीक ठीक। ये वाली स्टेटमेंट इस पूरी की सही। मुतबादल है। ठीक है, ठीक है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल रेंडरिंग बोल रहे होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एरर्स डॉट टाइटल इसमें कोई वैल्यू सेट हुई हो, और ऑब्वियसली वैल्यू कब सेट होगी? जब आप टाइटल की फील्ड को खाली छोड़ के जाना चाहेंगे। और फिर टच्ड डॉट टाइटल, टच डॉट टाइटल कब ट्रू होगा? जब आपने इसको टच किया होगा, अदरवाइज एरर शो नहीं करेगा। यानी अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलेगा, तो फिर ये एरर शो करेगा।
अदरवाइज वो नल यानी एरर कुछ भी शो नहीं करेगा और इस स्पैन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली मूली पड़ा होगा। ठीक है सर जी। अब आखिरी चीज रह गई हमारी, देख लें हमने जितनी चीजें निकाली थी ना यूज फॉर्मेट से, हैंडल चेंज भी हो गया, हैंडल ब्लर भी हो गया, हैंडल सबमिट भी हो गया, और वैल्यूज नहीं हुआ अभी। तो ये वैल्यूज पता है क्या है? ये वैल्यूज वही वैल्यू है जो हम यहाँ यूज कर चुके हैं, ठीक। और ये वैल्यू ये हर एक में जैसे आप नॉर्मली दे रहे होते हैं टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू की एट्रीब्यूट के साथ, तो हम यहाँ पे अगर हमें चाहिए वैल्यू इक्वल्स टू, तो सारी वैल्यूज सारी वैल्यूज जो वैल्यूज में पड़ी होंगी ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन, यहाँ जाके प्राइस, और यहाँ जाके व्हाट फोन। अब ये भी यूज होगी, वैल्यूज भी, एरर्स भी, टच्ड भी। अब मैं ये चाहता हूं कि जब ये फॉर्म में कोई एरर आए तो जाहिर आगे जाने नहीं देगा। अब जब एरर ना आए तो फॉर्म सबमिट होने की बारी है ना। तो मैं चाहता हूं जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो फॉर्म में जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी की सारी कहाँ आ जाए, कंसोल लॉग पे आ जाए। तो वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। हैंडल सबमिट में फॉर्मेक इंटरनली किसको कॉल करता है? अपने ऑन सबमिट को कॉल करता है, और जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी इसमें कॉल बैक में प्रोवाइड कर देता है, और वो क्या करेगा, कंसोल लॉग करेगा। लेट्स सी if there is error, form is not going to submit. If there is no error, then no error, no error, click, congratulations। यस सर ठीक। और अब आप अगर एपीआई कॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंसोल कराने के बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई कॉल करके डाटा को किधर भेज देंगे, बैक पे भेज देंगे, और यहाँ तक कंट्रोल पहुंचेगा ही तब जब ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं है और आपका सारा डाटा वैलिड और ऑथेंटिकेटेड है, मतलब वैलिड है। इनफैक्ट अनवांटेड या अननेसेसरी डाटा आपका फॉर्म के अंदर नहीं है, ये आप फॉर्मेट के साथ मेक श्योर करेंगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट, अ वेरी सिंपल एग्जांपल यूजिंग फॉर्मेट। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, हमें खुद मैनुअली बहुत सारी चीजें हैंडल नहीं करनी पड़ी। अब मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, या इनफैक्ट इसके अंदर हमने एपीआई कॉल की होगी ना, तो आप क्या कर दें, यहाँ पे ये जो काम है इसको करें कॉपी, यहाँ पे कर दें पेस्ट, ये कर दें, और ये जो वैल्यूज का पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ डाल दें। That's pretty much it, complete। और आप इसको हटा दें। ओके हो गया जी, क्लियर है? यस सर बिल्कुल। यस अगर क्लियर है तो आपके बारी आ गई है प्रोजेक्ट करने की। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सर वो इमेज वाला काम कराएंगे कल? नहीं करूंगा, उसकी वजह ये कि इमेज अपलोड कहाँ पे करेंगे, बैकएंड में हमें एपीआई तो ऑलरेडी वो अलाउ नहीं कर रही। हाँ तो कभी जिंदगी में बैकएंड पढ़ा तो बता दूंगा मैं, एक छोटा सा चंक ऑफ कोड है, फंक्शन है 4 लाइनों का, वो शेयर कर दूंगा या करा दूंगा, ये मुझे बताइएगा, बता दूंगा। अदर देन दैट जी, रिएक्ट में काफी कुछ हमने किया है, बट जैसे हर लैंग्वेज है वैसे ही रिएक्ट समंदर है। कोई भी चीज कंप्लीट तभी हो सकती है जब आप प्रोफेशन में जाके बहुत सारे सिनेरियोज प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं ये सारे आप ग्रैब कर लें तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्टार्टर। नॉट स्टार्टर, अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की होगी तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल डेवलपर जो है वो जॉब कर सकते हैं। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, नोट किए हुए हैं, जो कुछ मुझसे पूछे गए थे जब मैं इंटरव्यू दिया करता था, कुछ मेरे स्टूडेंट से पूछे गए, तो मैंने वो एक कलेक्शन छोटी सी रखी हुई है।
वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन वो तब समझ आएंगे जब आपको रिएक्ट की ये बेसिक्स क्लियर होंगी, तो फिर आप खुद उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप उनको, जाहिर है, स्काई इज द लिमिट, बट के रादर आई वुड से स्काई इज नॉट द लिमिट। बिलाल, Yes, sir. ये क्या, व्हाट डू यू से, एनी क्वेश्चन? सर बस सोच रहा हूँ आगे का स्टार्ट करने। अच्छा सर, एक क्या? और बात पूछनी थी अच्छा, कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि नहीं हमने सर, वेट लगाया हुआ है, सिंक नहीं लगाया हुआ। जी जी बोले। मतलब वो स्टार्ट है, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। मैं हम्म, आगे का कह रहा था कि मतलब बैकएंड या इसका दूसरा। अच्छा सर, वो पूछना था कि उस दिन दोपहर भाई से बात हो रही थी कि इसके बाद रिएक्ट नेटिव करना ठीक रहेगा या फिर नोड जेएस।